आज राजा कंस नारद जी से कहने लगे कि मुझे कृष्ण का वध कैसे करना चाहिए, और नारद जी चाह रहे हैं कि कंस जल्दी से मरे। तो कंस से कहने लगे कि तुम्हारे यहां एक धनुष है कि हाँ, कि धनुष का मेला रख दो और धनुष के मेले में कृष्ण को बुलवाओ और मार दो, कि ठीक है। राजा कंस कहने लगे कि नंद बाबा को और कृष्ण को लेने के लिए कौन जाएगा। बड़ी सुंदर कथा। अक्रूर कहने लगे मैं जाऊंगा कृष्ण को लेने के लिए, कि जाओ। आहा। काका अक्रूर भगवान को लेने के लिए नंद बाबा के घर पहुंचे और नंद बाबा से कहा कि राजा कंस मेला रख रहे हैं और मेले में आप चलिए। नंद बाबा तैयारी करने लगे मेले की। मेले की तैयारी कर रहे हैं नंद बाबा जाने की, लेकिन अक्रूर कह रहे हैं कि कृष्ण और बलदेव दिखाई नहीं दे रहे हैं। कृष्ण को किसी ने जाकर के बताया, लाला हाँ तुम्हारे काका अक्रूर मिलने आए हैं। आहा। कृष्ण और बलदेव भागने लगे। मेरे अक्रूर चाचा आए हैं, मेरे अक्रूर चाचा आए हैं। आते आते अक्रूर चाचा के हृदय से लग गए। अक्रूर ने उनको हृदय से लगाया, बार बार चूमने लगे कि हे कृष्ण, तुम्हें मथुरापुरी मेले में ले जाने के लिए आया हूं। अब तो कृष्ण अपने पिताजी से बोले, नंद बाबा मेरे बाबा सुनते हो क्या कि हाँ, कि हम भी मथुरापुरी मेला देखने के लिए जाएंगे। बिल्कुल चलो। जस्ता मैया रोते रोते कहने लगी, मैं अपने लाला को नहीं जाने दूंगी, मैं अपने लाला को नहीं जाने दूंगी। कृष्ण रो रहे हैं, मुझे जाना है मेला में। मैया रो रही है, मैं नहीं जाने दूंगी। दरवाजे पे बैठी बैठी माता रो रही है कि मैं नहीं जाने दूंगी। गोपियों को पता पड़ा कि कृष्ण कल मथुरापुरी जा रहा है। गोपी बैठी बैठी रो रही है, आपस में कह रही है कल कृष्ण चला जाएगा, हम कैसे जीवित रहेंगे। कल कृष्ण चला जाएगा, हम तो मर जाएंगे। कल कृष्ण चला जाएगा, हमारे प्राणांत हो जाएंगे। एक गोपी कह रही है कि सजन सकार जाएंगे और नैन मरेंगे रो। सजन सकार जाएंगे और नैन मरेंगे रो। वेदना ऐसी रैन कर सुभोर कबहू ना हो। हे प्रभु ऐसी लीला कर दो कि भोर हो ही नहीं, रात बनी रहे, कृष्ण कहते रहेगा। गोपियों ने राधा को जाके बता दिया कि कृष्ण कल जा रहे हैं। राधा रो रही है, कृष्ण को मैं नहीं जाने दूंगी। कृष्ण के जाते ही जाते मैं प्राणों को त्याग दूंगी। मेरा कृष्ण है, वो कैसे चला जाएगा। मेरा कृष्ण है, मैं अपने कृष्ण को हिलने नहीं दूंगी। कोई कोई गोपी कहने लगी, जब कृष्ण जाएगा ना तो हम रथ के आगे लेट जाएंगे और कह देंगे कि रथ को ले जाओ हमारे ऊपर से। कोई कोई गोपी कहने लगी, जब कृष्ण जाएगा उसकी मुरली को छुड़ा लेंगे लेकिन जाने नहीं देंगे। कोई कोई गोपी कहने लगी, जब कृष्ण जाएगा ना तो हम कहेंगे कि हमको मार दो और चले जाओ, लेकिन जाने नहीं देंगे। कहां जाने देंगे हम कृष्ण को।
कलेजा फाड़ कर देखो हजारों गम निकलते हैं, कहीं पर कम निकलते हैं, कहीं ज्यादा निकलते हैं। नहीं जाने देंगे। जब कृष्ण सुबह चल दिए, गोपियां रो रही हैं, माता रो रही है, चीख चीख के कह रही है मेरे कृष्ण को मत ले जाओ। गोपियां चीख चीख के कह रही है मेरे प्रीतम को मत ले जाओ। राधा रो रो के कहने लगे रही है मेरे जीवन को मत ले जाओ। मत जा मत जा मत जा, मत जा लाडले, तेरी राधा मर जागी। राधा राधा मर जागी, तेरी गोपी मर जागी। मत जा बाबू रे, तेरी मैया मर जागी, मर जागी, मर जागी। रो रही हैं सारी गोपियां। मैया को समझा करके कृष्ण रथ में बैठ गए। गोपियां आगे रो रो करके रो रही हैं, खड़ी हो गई, नहीं जाने देंगे। भगवान ने गोपियों को समझाया, मैं आ रहा हूं लौट करके। आगे चले, राधा रथ में चढ़ करके खूब रोई। भगवान ने अपने पटके से आंसू को पूछा, रोती क्यों, पागल हो गए? तुम जा रहे हो इसलिए रो रहे हो। भगवान कहने लगे हम सदा के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं, कि फिर कि परसों आ जाएंगे। परसों रो मत, परसों आएंगे हम। ये प्रेम की कथा तुम्हें सुनने के लिए मिल रही है। कृष्ण का प्रेम क्या है समझिए, कृष्ण का स्नेह क्या है समझिए, कृष्ण के प्रेम को जानिए। आपके कृष्ण कैसा प्रेमी है। कृष्ण को प्रेम को क्यों नहीं समझती, जानने का प्रयास कीजिए। आहा, राधा को बहुत समझा रहे हैं, रो मत, रोती क्यों हो, तुम्हें क्या मिलेगा रोने से, हम आ रहे हैं परसों। प्रीतम मेरे, प्रीतम, प्रीतम मेरे तेरी पागल हूं। प्रीतम 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 तेरी मैं पागल हूं। प्रीतम तेरी मैं पागल हूं। भगवान ने समझाया, आंसू पहुंचे, मैं आऊंगा परसों, परसों आ रहा हूं। इतना कहकर के भगवान चल दिए। मथुरापुरी में पहुंच गए। ध्यान से सुनना,
राजा कंस ने नंद बाबा के लिए रहने के लिए एक बगीचे में व्यवस्था कर दिया, लेकिन भगवान बगीचे में नहीं रुके। भगवान के जो मित्र हैं ना, वो बोल रहे हैं भैया एक काम करोगे कि हाँ, कि अपने मामा की नगरी घुमा दो हमको, कैसी नगरी है। भगवान कहने लगे हम तो पहली बार नगरी में आए। अरे तुम्हारे मामा की नगरी है ना, घुमाओ, चलो। मामा की नगरी को घूमने के लिए चल दिए। अब भगवान के जो मित्र थे पता है कैसे हैं, गऊ चराने वाले वस्त्रों को पहने आए, गंदे संदे। अब एक बात बताओ, किसी रिश्तेदारी में गंदे संदे वस्त्र पहन के जाते हैं तो कितनी बेइज्जती होती है। आज ग्वाल वाल गंदे संदे वस्त्र। भगवान ने मधुर मुरली बजाई तो सारी गोपियां पुष्पों की वर्षा करने लगी, मतलब पुष्प बरसाने लगी भगवान के ऊपर। धीमे बेटे, पुष्प बरसाने लगी तो छोटे छोटे ग्वालों ने मुंह फुला लिया। भगवान कहने लगे तुमने मुंह क्यों फुला लिया, कि कहां तो फटे हुए वस्त्र हैं, गंदे वस्त्र हैं और पुष्पों की वर्षा हो रही है। लाला हम तुम्हारे मामा के यहाँ आए, हमको वस्त्र दिलवा। भगवान कहने लगे हम कहां से दिलवा, कि तुम्हारे मामा के यहाँ आए हैं, तुम व्यवस्था करो। ठीक है करते। एक धोबी होता है ना कपड़े धोने वाला, वो इतनी बड़ी एक पोटरी ले जा रहा है कपड़ों को धोने के लिए, साफ करके ला रहा है। भगवान ने धोबी से कही मामा, अब मामा की नगरी में तो सभी मामा, भाई गांव में अगर किसी का मामा है तो पूरे गांव वाले उसके मामा है ना। जैसे दुबराज जी के नाना, हम भी उनसे नाना कहे थे, सब लोग हंसते हैं। अरे नाना है तो है, बोल दिया क्या हो गया। कृष्ण की बात है। धोबी से मामा कहा, मामा ये कौन हो तुम, कि मैं धोबी। अच्छा क्या करते हैं, कि वस्त्र धो के ला रहा हूं राजाओं के, कि हमको दे दो कि तुम कौन है, कृष्ण। तो कृष्ण में धक्का मार दिया ऐसे, चल हट, तेरी जाति का पता नहीं। भगवान ने उस धोबी में जोर से थप्पड़ मारा, शीश कट के दूर गिर पड़ा। छोटे छोटे धोबी भाग गए। भगवान ने अपने मित्रों से कहा चलो इसमें से इन वस्त्रों को उतार लो और ये नए वाले वस्त्र पहन लो। फटे फटे वस्त्र सबने उतार दिए और राजाओं के वस्त्र पहन लिए। अब भगवान के मित्र तो छोटे छोटे हैं, 12 साल के, 14 साल के, 10 साल के, और वो वस्त्र किसके हैं पता है, बड़े बड़े राजाओं के। तो वो वस्त्र पहले से ढीले ढाले धरती पर झाड़ते हुए चल रहे हैं। भाई वो तो बड़ा वस्त्र है, ये छोटा वस्त्र पहने हुए थे पहले, फिटिंग का। ये फिटिंग का नहीं है, ये तो बड़े लोगों का वस्त्र है। और ये बच्चों वस्त्र धरती को झाड़ते हुए चल रहे हैं। एक ग्वाल वाल कहने लगे हम तो पहले से भी ज्यादा बुरे लग रहे हैं, पहले कम से कम फिटिंग के वस्त्र तो थे, अब तो ऐसे लग रहे हैं कोई भीख मांग के लाए हैं क्या। कहने लगे अब कि इन वस्त्रों को फिटिंग का बनवाओ, फिटिंग का। कहने लगे चलो। एक दर्जी के पास में पहुंचे, दर्जी को आवाज लगाई, मामा हाँ कौन, कृष्ण। आहा रो गए। आओ कृष्ण को अंदर बुला, सेवा सेवा बता, हमारे मित्रों के वस्त्रों को फिटिंग कर दो। अभी करते। पूरा घर लग गया दर्जी का, फिटिंग के वस्त्र बना दिए। अब ग्वाल वाल कहने लगे अब थोड़े अच्छे लग रहे हैं, फिटिंग के तो हो गए। एक ग्वाल वाल कहने लगा मामा के यहां जा रहे हैं, कि हाँ अभी कमी है एक, कि क्या, कि हमारे गले में पुष्पों की माला तो है ही नहीं। माली के यहां पहुंचे, मामा हाँ, लाला हाँ मामा, सेवा बताओ, माला पहनाओ हमको और हमारे मित्रों को। पुष्पों से बनी हुई माला पहनाई और चल दिए। श्री दामा कहने लगे सबसे बड़ी कमी तो अब है, कि क्या, वस्त्र भी हैं, माला भी है, चोटी भी है, जनेऊ भी है, लेकिन मस्तक पर चंदन नहीं है। और जिसके मस्तक पर चंदन नहीं है वो सब शोभा उसकी बेकार है। हिंदू का शोभा मस्तक के चंदन से होता है। मस्तक पे हम लोग चंदन क्यों लगाते हैं? क्योंकि जीवन की सोच, क्रिया, भजन, नियम, चलना, कमाना, खाना, ये मस्तक से शुरुआत होती है। ये कौन है? मस्तक कौन है? ब्रह्म। और तुम्हें उठ करके स्नान के बाद में ब्रह्म का पूजन करना चाहिए।
जो ब्रह्म का पूजन करता है उसका पूरा दिन मंगल में जाता है। कई लोग तो चंदन लगाने में शर्म लगती है, लोग बागों को बुरा कर्म करने में शर्म नहीं लगती, चंदन लगाने में शर्म लगती है। दूसरे की बुराई करने में शर्म नहीं लगती, चंदन लगाने में शर्म लगती है। दूसरे को नीचा दिखाने में शर्म नहीं लगती, चंदन लगाने में शर्म लगती है। 3 जगह से टेढ़ी कुबिजा चंदन का पात्र लेकर के जा रहे हैं। भगवान कहने लगे, कौन हो तुम? कुबिजा। क्या करती हो? चंदन लगाती हूं राजा, हमारे भी लगा दो। बिल्कुल। कृष्ण और पूरी मंडली के चंदन लगाया। भगवान कहने लगे, इन्होंने चंदन लगाया तो कुछ दे दें। वो 3 जगह से टेढ़ी। भगवान ने एक हाथ उसके सर पर रखा, एक ठोड़ी पर, पंजे पर पंजा रख दिया, धीमे से झटका लगाया, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को सीधा कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आगे चले, धनुष को तोड़ दिया, हाथियों को धरती पर गिरा दिया, बड़े बड़े पहलवानों को भगवान ने धरती पर पछाड़ दिया। ऊंचे से स्थान पर खड़े होकर के कंस कहने लगे, कमार ग्वारिया, मैं तुझे मार दूंगा। भगवान दौड़ के लगे और दौड़ते दौड़ते कंस के केस पकड़ लिए, मतलब बाल घुमाने लगे। ऊंचे से स्थान पर केसों को पकड़ करके घुमाया और घुमाते घुमाते ऊंचे स्थान से नीचे गिराया। कंस के प्राणांत हो गए, मार दिया। जेल को खुलवाया। जेल को जब खुलवाया तो जेल में नाना उग्रसेन को निकाला, मैया देवकी को निकाला, वसुदेव जी को निकाला। मैया देवकी से कृष्ण ने पहली बार कहा, मां। मैया देवकी कहने लगी, कौन है? कि मैं तेरा लाला। इतनी नेत्रों से वर्षा हुई जल की, दौड़ करके कृष्ण से चिपट गई। सैकड़ों बार कृष्ण के मस्तक को चूमने लगी, हृदय से लगाने लगी। मुझे मेरा लाला मिल गया, मुझे मेरा लाला मिल गया। वसुदेव जी कृष्ण से चिपट करके रोने लगे, मुझे मेरा बेटा मिल गया, मुझे मेरा बेटा मिल गया। नंद बाबा दूर खड़े खड़े रो रहे हैं। भगवान नंद बाबा के पास में पहुंचे और कहने लगे कि तुम क्यों रो रहे हो? कहने लगे कि तुम क्यों रो रहे हैं? कि तेरी मैया से कह के आया हूं, मैं कृष्ण को लाऊंगा, मैया मर जाएगी। कहने लगे कि अपनी मैया से बोलना कि तेरा कृष्ण तुझसे मिलने के लिए आएगा और तुम बाबा जाओ। नंद बाबा चले गए। मैया का मोह दूर किया भगवान ने बाबा का। कालिया वन मलेच्छ 1 करोड़ मलेच्छों को लेकर के युद्ध के लिए आया। आज कालिया वन मलेच्छ युद्ध के लिए आए। बलदेव जी ने कालिया वन मलेच्छ की 1 करोड़ सेना को मार दिया। भगवान पैदल पैदल भागने लगे, कालिया वन मलेच्छ पीछे। भगवान कहां भागे? राजस्थान के अंदर एक जिला पड़ता है, उसका नाम है धौलपुर। आपकी कथा से पहले मैं जिला धौलपुर में ही कथा करके आया हूं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। राजस्थान में 1 तारीख के मॉर्निंग में सुबह वहां से आया था कथा करने करके, और 2 तारीख की मॉर्निंग को मैं आपके यहां प्रस्थान कर गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल। धौलपुर, धौलपुर के पास में एक मुचकुंद सो रहे हैं। भगवान भागते गए, मुचकुंद के ऊपर अपने वस्त्र को रख दिया, उड़ा दिया। पीछे से कालिया वन मलेच्छ गए, झटका मारा, मुचकुंद के नेत्र खुल गए। कालिया वन जल करके भस्म हुआ।
मुचकुंद को भगवान के दर्शन हो गए। देव छठ वाले दिन भगवान ने मुरली को धरती पर गिराया, एक सरोवर कुंड तैयार हुआ, उसमें जल पिया, स्नान किया और मुचकुंद का भगवान ने कल्याण कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।